हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा आई मेकअप लुक। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये आई लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया है तो वीडियो को पूरी देखिएगा। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ एंड नेचुरल शेप को फॉलो करते हुए मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। एंड मैं ये दो ब्लैक एंड ग्रे आई शेडो को यूज़ करके अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ को फिल करने के बाद आईलिड पे जो भी डार्कनेस है उसको हाइड करने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे स्टिक कंसीलर अप्लाई किया है NYB का। कंसीलर को अप्लाई करके मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं इसे सेट कर रही हूँ वाइट कलर के आई शेडो से। नेक्स्ट हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे एंड उसके लिए मैं ये ब्लैक कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ एंड मैं इसको अपनी आउटर वी पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं ब्लैक आई शेडो को बोल्ड विंग आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे हम ब्लेंड नहीं करेंगे। एंड मैं यहाँ पे एंगल ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैं ये ब्यूटीफुल सा आई शेडो पिक कर रही हूँ एंड इसको मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। एंड मैं यहाँ पे कट क्रीज जिस तरह से ड्रॉ करते हैं उस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो को शेप देते हुए मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ एंगल ब्रश की हेल्प से एंड मैं एजेस को ब्लेंड कर दूंगी। सेम ब्लैक आई शेडो को मैं लोअर लैश लाइन पे भी स्मज आउट करूंगी। नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवंस का आईलाइनर। नेक्स्ट मैं ये शैम्पियन गोल्ड कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ एंड इसकी हेल्प से मैं अपने ब्राउन्स एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।